Hello everyone, I'm Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak. So in this particular class guys, we are going to discuss a very important topic which is also seen in the news from past few days. So this very topic is associated with the political science department associated with the Rajasthan state, right? Only Rajasthan? No, it is associated with the central too, but we are going to discuss this on the basis of the Rajasthan, like what are the topics, what can be the questions formed from the Rajasthan examination point of view, right? So I hope you guys are very excited to learn this new topic. Let's begin our class with one amazing topic associated with the political science of Rajasthan. तो राजस्थान की पॉलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी देख लो. लोकपाल एंड लोकायुक्त. हर बार देखते हो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आता है कि नहीं आता है? एवरी टाइम इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन मोस्टली there is a question from this department or this segment of your politics. So what is this लोकपाल and लोकायुक्त? Can anyone tell me? कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से लोकपाल लोकायुक्त है क्या? क्या है ये? लोक मतलब मैम पब्लिक से एसोसिएटेड है. बिल्कुल मैम. लोकायुक्त है, लोकपाल है, तो पब्लिक का नाम तो आएगा ही आएगा. पर पब्लिक के लिए ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो भैया सबके चिट्टे पट्टे खोल देता है मैम? ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा. जानते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्यों इनका निर्माण कराया गया, क्यों इनका फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है लोकपाल लोकायुक्त की, क्या आपका इनका रिमूवल प्रोसीजर होता है, किस तरह से इनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्या इनके अलाउंसेस सैलरीज होती हैं, किसके बेसिस पे, वो सब समझते हैं इस क्लास के अंदर. सो लेट्स बिगिन विद द लोकपाल एंड लोकायुक्त. बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रेज अ क्वेश्चन टू यू. व्हाट डू यू थिंक इज अ लोकपाल और अ लोकायुक्त? आपको क्या लगता है लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? What do you think is the correct answer with reference to the Lokpal and Lokayukt? Yes. Anyone in the comment section who would like to answer this? मैं तो बता ही दूंगी भैया. देखो सीधी सी बात है, अभी से ही नहीं. ये जो करप्शन वाली बीमारी है ये बहुत सालों से है. ये जो बीमारी लगी हुई है अभी करप्शन वाली, ये बहुत सालों से लगी हुई है. अब इसका समाधान तो ढूंढना ही था, है ना? रोज नई नई बीमारियां आएंगी. कम से कम जो पुरानी बीमारियां उनको तो जड़ से खत्म करने का कोई समाधान ढूंढे हम. तो सरकार बोलती है कि भैया हमारी जो जनता है उसको कोई भी तकलीफ है करप्शन से संबंधित, करप्शन से एसोसिएटेड, भ्रष्टाचार से एसोसिएटेड, या किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी जो कहीं पे सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो हमें सॉल्व करनी है. आज सपोज एक बच्चा आके बोलता है कि मैम वहां तो दो टीचर आपस में लड़ रहे थे. भैया टीचरों का रिड्रेसल कहाँ होता है प्रॉब्लम्स का? मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है, मैं बॉस को जाके बता दूंगी. किसी और को कोई दिक्कत है, इंडिविजुअली बता देगा. दो टीचर आपस में लड़ लिए तो वो किसको बताएंगे जाके? उसके लिए भी एक पोर्टल होना चाहिए. तो जब हम ग्राउंड रूट लेवल पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, परेशानियों का हल निकालना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि काफ़ी ऐसी परेशानियां हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, है ना? जिनका पता हमें क्या करता है, हमें पता लगाना पड़ता है. तो उन्हीं में से एक परेशानी है हमारी ग्रीवेंसेस, जो अपने आप में एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है. क्या है ग्रीवेंसेस? कि हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती हैं. तो केंद्र लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें, लोकपाल एक अथॉरिटी या एक ऐसी बॉडी है जो करप्शन एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं जो लोगों के हित में होने चाहिए उन्हें एड्रेस करती है. मैम मतलब भैया अगर कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो करप्शन ले रहा है, जो भ्रष्ट है, आपको ये लगता है, तो आप उसकी शिकायत जाके इस लोकपाल के अंडर कर सकते हैं कि भैया तुम इस केस की जांच पड़ताल करो. मेरी नज़रों में ये आदमी क्या है, भ्रष्ट है, ये मैंने कंप्लेंट कर दी. अब ये पूरा काम लोकपाल का है कि वो किस तरह से उसे पनिशमेंट दिलाएगा, किस तरह से उस परेशानी को सॉल्व करेगा और आपके करप्शन के अगेंस्ट हुए गए जो भी केसेस बनते हैं उन सबको सॉल्व करेगा.
So a Lokpal is a central governing body associated with the authority of ombudsman. Ombudsman कहाँ से associated है? स्वीडन से लिया गया है. मैं बता देती हूँ क्या है. Who represents public interest in the Republic of India against corruption. तो करप्शन के अगेंस्ट जो भी इंडिया की रिस्पेक्ट में अच्छा काम है वो हमें करना है. करप्शन को जड़ से खत्म हमें करना है और ये काम हमारे लोकपाल का है सेंट्रल लेवल पे. लोकपाल हैज jurisdiction over central government to inquire into allegations of the corruption against public functionaries and the matters of corruption. जितने भी आपके करप्शन के मैटर हैं, करप्शन संबंधित जितनी भी जानकारी है, करप्शन संबंधित जितने भी केसेस हैं, जितनी भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन सबके अगेंस्ट इंक्वायर करना, एलिगेशंस को चेक करने का काम लोकपाल का है. लोकपाल उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता है. लोकपाल उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है. जहां करप्शन आ जाएगा और पब्लिक अथॉरिटी का नाम आएगा वहां पे लोकपाल आपका सबसे पहले आएगा. ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे. अब जिस प्रकार सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है उसी प्रकार स्टेट लेवल पर लोकायुक्त से. एज वी हैव लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल, we have लोकायुक्त at the state level. उन्हीं करप्शन की प्रॉब्लम्स को जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर लोकपाल से डिस्कस करती हैं या लोकपाल के थ्रू सॉल्व करवाती हैं, वैसे ही राज्य सरकार राज्य के जितनी भी भ्रष्टाचार संबंधित परेशानियां हैं आपकी किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय को लेकर, तो वो आपकी लोकायुक्त द्वारा सॉल्व कराती है. ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त, कंफ्यूज मत होना. लोकपाल बिल सबसे पहले इनैक्ट कब हुआ? 18 दिसंबर 2013 को इनैक्ट कर दिया गया इंडिया के अंदर. और प्रेसिडेंट ने कब इसे एक्ट बनाया? इसे बनाया लोकायुक्त एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑन दी 1 जनवरी 2014. तो 2013 से 2014 तक का टाइम, मतलब कि कुछ 12-13 दिन का टाइम रहा जिसके अंदर इस बिल को एक्सेंट मिली. कोई भी बिल होता है जब प्रपोज होता है, अगर प्रेसिडेंट से एसेंट मिल जाता है तो ही वो एक्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये याद रखना. उसमें प्रेसिडेंट का स्टैंप एसेंट होना जरूरी है कि भैया मैंने जो है इसको जस्टिफाई कर दिया और अब ये एक्ट बन गया है. तो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल की अगर हम बात करें, इट विल बी कंसर्न्ड विद द डेट 18 दिसंबर 2013. And we talk about when the Lokpal and Lokayukt Act was enacted, then 1st of January 2014 is the correct date. So these are the facts that are associated with the Lokpal and Lokayukt's establishment. अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है स्टैब्लिशमेंट और स्टेटमेंट पर्पसेस से. स्टेटमेंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो 3-4 स्टेटमेंट कंबाइन करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, नेक्स्ट कम्स this bill provides for the filling of the ombudsman of complaints of corruption against the prime minister. तो भैया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आप इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. against the other ministers, the MPs along with the group A, B and A, B, C and D officers. तो चारों ग्रुप के ऑफिसर्स के जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं, वो जितने भी आपके MPs हैं, वो जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, वो आपके प्रधानमंत्री भी, ये सब आपके लोकपाल के कंसिडरेशन के अंदर आएंगे. लोकपाल अपने अंदर इन सारे फंक्शनरीज को ऐड कर सकता है और आगे काम कर सकता है, इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है. राइट, Anna Hazare. Now if there is a question, which of the following persons started any revolt or agitation with this Lokpal and Lokayukt Act or bill, then Anna Hazare started his agitation in Delhi to get the bill passed. जब ये बिल पास हो रहा था तो इन्होंने खूब एजिटेट किया कि भैया प्लीज़ आप ये बिल पास करो, क्योंकि इनको क्या करना था, भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म करना था. उसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी. अन्ना हजारे का नाम हम यहाँ पे याद रखेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त बिल के रेफरेंस में भी और करप्शन के रेफरेंस में भी. राइट, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. भैया पिनाकी चंद्रा घोष, इनकी बात तो हम जानते ही हैं. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ इंडिया.
The first Lokpal of India was none other than the Pinaki Ghosh साहब, पिनाकी चंद्र घोष, and he was responsible, very very responsible. अभी भी लोकपाल लोकायुक्त न्यूज में चल रहे हैं, देख लेना एक बार के लिए क्या न्यूज इनसे बन रही है. According to the Lokpal and Lokayukt Act 2013, the organization consists of one chairperson and maximum of 8 members. तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए. मैक्सिमम मेंबर्स आपके 8 हो गए और इसके अलावा एक आपका चेयरपर्सन हो गया, तो कुल आपके 9 लोग हो गए. ठीक है, अब चेयरपर्सन तो है ही. इन 8 में से, चेयरपर्सन के अलावा जो 8 मेंबर्स हैं, इन 8 में से भी 4 का जुडिशरी मेंबर होना जरूरी है. आउट ऑफ दीज 8, 4 आर जुडिशियल मेंबर्स हु हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनमें से कोई 4 लोग आपके जो हैं इसका पार्ट बनेंगे. ये क्लियर है इतना, या कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? बिकॉज ये फैक्ट्स हमें क्लियर करते हुए चलने हैं. बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो तो आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द अपॉइंटमेंट. अब आपने देख लिया कि किस तरह से ये आते हैं, इनमें कौन कौन से लोग होते हैं, कितने नंबर के होते हैं. तो भैया 9 नंबर के लोग होते हैं, 9 नंबर होता है, काउंट होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 8 अलग लोग होते हैं, 8 अलग लोग में से भी 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं. ये सब हमें पता करना इंपॉर्टेंट है और ज़बानी याद होना चाहिए. फिर आता है आपका अपॉइंटमेंट. हु अपॉइंट्स द लोकपाल? यू शुड नो दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इज डन बाय द गवर्नर. द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द appointment of Lokpal. Very very important question. Associated with the central government, it will be president. Associated with the state government, it will be governor. सेंट्रल लेवल पे जब आप देखोगे लोकपाल की बात जब होगी तो वहां पे आपका प्रेसिडेंट आएगा. लोकायुक्त में आपका गवर्नर आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकायुक्त की अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस इसमें मेंशन नहीं है. बस एक चीज बता रही है कि जो आपकी सर्विस पीरियड होगा वो 5 साल का होगा. 5 साल के लिए आपको हमें क्या करनी पड़ेगी? अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी. फिर देखते हैं अलाउंसेस. तो भैया जितनी हाई कोर्ट के जज की होती है, जितने आपके चीफ जस्टिस और इन सबकी सैलरीज होती हैं हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के अंदर, उतनी आपके लोकायुक्त की सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं. उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, भले ही आप सुपीरियर बॉडी हो, लेकिन आपके इतने सारे अलाउंसेस नहीं हो सकते. नेक्स्ट थिंग कम्स इज द रिमूवल. Now how is he removed? So there is an article that says 311 of the Indian Constitution that binds the removal of the lokayukts, right? Later we would also say it is done by the governor only and on the ground of misbehavior or incapacity to serve. No other grounds is being mentioned. जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट का सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है, वैसे हम देखेंगे लोकायुक्त का खाली क्या हो सकता है? एक तो बता देंगे कि मिसबिहेवियर, बदतमीजी की है, या इसकी जो है ये सफिशिएंट नहीं है, ये केपेबल नहीं है आपके यहाँ पे काम करने के लिए. राइट, ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द लोकपाल एंड द लोकायुक्ट्स. इज दिस मच क्लियर? क्या लोकपाल और लोकायुक्त से एसोसिएटेड ये चीजें आपको क्लियर हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. लोकपाल और लोकायुक्त पे क्वेश्चन आएगा और 1-2 दिन में ही हम ये क्लास कंडक्ट कर लेंगे जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस लेके आऊंगी लोकपाल और लोकायुक्त से, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी और बाकी के भी. सो नाउ व्हाट वी हैव दिस लोकपाल. So Lokayukt, when we talk about the Lokayukt of Rajasthan, we have some of the brief history associated with it. That says that in 1966, the first ARC, that was headed by the Morarji Desai Sahab, submitted a special report on all the problems of redressals of the citizens' grievances. कितनी भी आपकी सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी उनकी दिक्कतें हैं, उन सबको क्या करना? हमें एड्रेस करना, उनकी दिक्कतों को हमें सॉल्व करना. Setting up of 2 bodies associated on the ARC's recommendations was also seen in news, that was the Lokpals and the Lokayukts. Then we would also see that the institutions further were based on the pattern of the Scandinavian Ombudsman. Ombudsman का प्रोसीजर वही है जहाँ पे भी कोई करप्शन की चीज़ देखने को मिलती है, then they would be directly reporting and taking a strict action against the corruption, right? Next is the Lok Sabha passed the Lokpal and Lokayukt Amendment Bill in 2016. तो 2016 के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आपका पास हो गया था. 2014 में उसे एसेंट मिला था और पास कब हुआ था आपका? कुछ अमेंडमेंट के बाद में 2016 में. Now what was the amendment? So the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha to be a member of the selection committee when in the absence of the recognized leader of opposition, when there is an absence and when the leader of the opposition is not present, then what will happen?
then the leader of the single largest opposition will take place in the selection committee. Now this was a very important point and this can be a provision which can be asked in the statement format to you. Statement के format में आपसे ये पूछा जा सकता है, right? Now with reference to the Lokpals and Lok Ayukt, we are very much aware about the organization, its structure, what is its favorite issue, what is the issue that we need to resolve. So what we need to look upon is the corruption thing, how we can mold these things, how we can brainwash the children for not having this corruption existing in their lives. Also, we have seen some of the qualifications, we have seen the allowances associated with the all the personalities. So all I would request you over here is just prepare this topic to the fullest and let's do its question and answers in the further classes. So stay tuned to this channel only for further classes update. Also एक बहुत ही रोचक कहानी भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ लोकपाल लोक आयुक्त की, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में जिस दिन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लोकपाल लोक आयुक्त के इस साल के प्रीवियस ईयर्स के आने वाले एग्जाम्स के, तब हम वो कहानी जरूर डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून.